आज अपने बैंकिंग टॉपिक का DPP 2 का क्वेश्चन 5 करते हैं। तो क्वेश्चन है, अंकिता स्टार्टेड पेइंग ₹400 पर मंथ इन अ 3 years recurring deposit. After 6 months, her brother Anshul started paying ₹500 per month in 2.5 year recurring deposit. The bank paid 10% per annum simple interest for both. At maturity, who will get more money and by how much? तो अपने को इंडिविजुअली बस दो बार मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक बार अंकिता के लिए और एक बार अंशुल के लिए। तो एक बार अंकिता के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो अपने को क्या क्या है इसके लिए गिवन, अपने को पी पता है 400 है, और टाइम कितना है 3 years है, मतलब 36 months हो गया। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट कितना आएगा, P × N × N+1 डिवाइडेड बाय 2 × 12 R/100। तो P कितना है 400, N कितना है 36, N+1 हो जाएगा 37 बाय 2 × 12, R कितना है 10/100। जो जो पॉसिबल कैंसिलेशन है वो कर लेते हैं। दोनों जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और 2 यहाँ से 2 कैंसिल, 12 यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को आ जाता है, या इंटरेस्ट आ जाता है अपना 2220। तो अब अपने मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, N × P + I। इधर N कितना था 36, P कितना था 400, I अपने कितना निकाले थे 2220। तो ये आ जाएगा ₹14,400 प्लस ₹2,220। तो मैच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 16,620। तो ये अंकिता के लिए निकला। अब फिर अपने अंशुल के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अंशुल के केस में प्रिंसिपल कितना है, उसके केस में पर मंथ डिपॉजिट है 500 का। तो पी हो गया 500। उसने 2.5 years के लिए किया था, तो उसके केस में एन का वैल्यू कितना होगा 30 months। और उसके केस में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था 10% पर एनम। तो अपने इसके लिए भी अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P × N × N+1 बाय 2 × 12 R/100। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 500, और n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 30, और N+1 मतलब 31/2 × 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 ही है, बाय 100। तो ये अपने कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे दो जीरो, यहाँ पे दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 2 यहाँ से 5 से चल जाएगा, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा। इतना ही सिंप्लीफाई होगा। इसके बाद डेसिमल में आ जा रहा है। तो डेसिमल में आ जा रहा है ₹1937.5। तो डेसिमल में आया है यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होने के बाद। तो 1937.5। तो इसके केस में भी अपने मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना होगा, N × P + I। N कितना है यहाँ पे 30, P कितना है 500, और I कितना अपने कैलकुलेट किए 1937.5। तो इसको कैलकुलेट करने से ये 15,000 प्लस 1,937.5 कितना आ जा रहा है, ₹16,937.5। तो अपने ऐसे देख सकते हैं कि अंकिता के केस में 16,620 था, एंड अंशुल के केस में 16,937.5 है। तो अंशुल के केस में उसको ज्यादा वैल्यू मिला है। तो
अंशुल को ज्यादा मिल रहा है और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 16,937.5 माइनस 16,620, तो ये आ जाता है ₹317.5। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि एट मैच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच। तो अपना आंसर होगा अंशुल विल गेट मोर मनी, और बाय हाउ मच का केस में डिफरेंस कितना है? 317.5। तो ये हम लोग का आंसर है।